द ट्विंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो जेके होता है वो नहीं चाहता था कि रीवा जो है वो जॉब करे, वो इतना स्ट्रगल करे, पता नहीं क्यों, बट उसको लगता था कि नहीं, क्योंकि सब उसकी फैमिली है और इससे ईवा भी, वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी। बट वो ईवा कुछ बोल नहीं पाती थी रीवा को, क्योंकि रीवा शायद इसी चीज़ में खुश रहती थी। तभी जो रीवा है वो चली गई थी अपने काम के लिए, और जो कुकी है वो भी जेके के पास आता और वो बोला भाई अब करना क्या है। तभी कुकी ने बोला क्या, जेके ने बोला क्या मतलब क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ हम भी अब कुछ काम कर लेते हैं, मतलब डैड की कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ मैं भी। तभी ईवा कहती है कि तुम ज्वाइन करोगे, वैसे तुम यहाँ पे पार्टी करने आए हो एंजॉय करने आए हो। तभी कुकी ने बोला मेरा पार्टी करने का कोई प्लान नहीं है, तो प्लीज़ तुम मुझे टोंट मारना बंद करो। तभी जेके बोलता है तुम क्यों लड़ने बैठे हुए हो, तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते हो यार। तभी ईवा ने बोला वैसे ही जैसे तुम और रीवा लड़ते हो वैसे ही। तभी जो जेके वो गुस्से में बोलता हमारी बात अलग है, तुम दोस्त हो, तो क्या तुम दोनों दोस्त नहीं हो। तभी जेके चुप हो गया और बोलता मुझे नहीं पता, मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करनी है। तभी जो दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है तो वो सब खाना खाने बैठे थे। तभी कुकी ना कुछ कहता है कि वो ना रीवा को कॉल कर रहा होता है पर रीवा का फ़ोन लग नहीं रहा होता है। तभी क्या होता है कि जो रीवा है वो घर वापस आ जाती है। तभी ईवा कहती है क्या हुआ, सब ठीक है ना, मतलब तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। तभी रीवा ने बोला कुछ नहीं, वो ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, मतलब थक गई थी इसलिए सोचा कि यहाँ पे आ जाती, तबीयत ख़राब सी लग रही है। तभी कुकी ने बोला क्या हुआ रीवा, तुम ठीक हो ना। तभी रीवा ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, बट फिर भी पता नहीं अजीब सा लग रहा था। तभी जेके ने बोला, वो कुछ बोलना था, तभी वो चुप हो गया, उसको लगा नहीं कुछ बोलना चाहिए। तभी जो रीवा वो चुपचाप कमरे में चली जाती है। तभी जो ईवा है वो कहती है खाना खा के जा। तभी रीवा ने बोला नहीं मेरा मन नहीं है खाने का, तुम खा लो, और ऐसा कह के वो चली जाती है। तभी ईवा ने कहा अब क्या हो गया इसे, मैं देख के आती, तुम बैठो यहाँ पर। तभी जो ईवा है वो भी उसकी रीवा के पीछे चली जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ। तभी रीवा कहती है कुछ नहीं। वो कहती कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। तभी ईवा कहती है क्या मतलब कहाँ जाना चाहिए तुझे, हाँ, और तेरे दिमाग में क्या चला मुझे बता। तभी जो रीवा है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे जॉब चाहिए बट मिल नहीं रही कहीं भी, और अभी मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है, और जिस वजह से वो दे भी नहीं रही है। तभी इतनी सी बात पे ना कुकी भी आ जाता है। एक्चुअली मैं तुम्हें बता देती हूँ जो जेके वो बिजनेस करता है, अपने डैड के साथ बिजनेस संभालता है, पर अभी कुकी जो है वो अभी भी करना चाहता है, वो अभी नहीं संभालता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। और जो जेके का मन नहीं लगता है पढ़ाई में तब वो बिजनेस संभालता है, कुकी नहीं संभालता है, ठीक है। तभी जो कुकी है वो ही आ जाता है। तो कुकी बोलता है कि अगर तुम्हें काम की ज़रूरत है तो तुम डैड से बात करो ना, मतलब जेके से बात करो इस बारे में। तभी जो रीवा है वो गुस्से में बोलती नहीं मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तभी जो कुकी बोलता है यार रीवा प्लीज़ अब बंद करो तुम दोनों अपना ये ड्रामा, कब से देख रहा हूँ यार, मानता तुम्हें जेके पसंद नहीं है बट वो एक अच्छा इंसान है, तुम मुझसे बात करके तो देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम का वो इतना बुरा नहीं है। तभी जो रीवा है वो कहती है कि ईवा कहती है कि हाँ अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें देखो हमारी कंपनी में तो तुम्हें जॉब मिलेगी, तुम लेना नहीं चाहते हो जो डैड दे रहे हैं, बट तुम्हारा जो प्रोफेशन है तुम कंप्यूटर वगैरह में बहुत अच्छी हो तो तुम फाइनेंसिंग बहुत अच्छा संभाल सकती हो, तो तुम एक जेके से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि जेके की कंपनी में एक बंदा है, और अगर जेके की कंपनी में कोई बंदा काम करे तो वो बहुत फेमस कंपनी है उसकी, तो बहुत अच्छा जाएगा उसका, तो तुम एक बार बात करके देखो उससे। तभी रीवा ने बोला कि उसको सच में पैसों की ज़रूरत थी रीवा को, क्योंकि रीवा ना एक मतलब वो जो
अनाथ आश्रम है वो भी चलाती थी। बट ये बात किसी को भी पता नहीं थी, मतलब ये बात सिर्फ ईवा को पता था कि वो उनकी मतलब उनकी मदद करती है। तभी वहाँ पे एक बच्चा था, वो बीमार था, तो उसके लिए उसके पैसे चाहिए थे। बट रीवा ने ये भी बोला था कि वो अपनी मेहनत से देगी, ना कि अपने अंकल उंकल की किसी की भी प्रॉपर्टी से देगी वो पैसा। तभी जे रीवा को फ़ोन आता और रीवा कहती है कि क्या हुआ, वो सब ठीक है ना। तभी सामने से बोलते हैं हाँ मैम सब ठीक है, बट अगर पैसे नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जो ना रीवा 2 मिनट चुप हो गई, बोला ठीक है मैं बात करके देखती हूँ। और उसे ना सच में रात हो गई थी, तो सब खाना खा रहे थे, पर रीवा ने फिर भी नहीं खाया था खाना, क्योंकि उसे टेंशन थी। तभी जो रीवा है, ईवा कहती है कि जेके एक काम था, तुम करेगा। तभी जेके बोलता हाँ बोलो। बोला कि रीवा को तुम्हारी कंपनी में मतलब जॉब चाहिए थी, तुमने कहा था ना कि तुम्हारा एक वो क्लाइंट मतलब तुम्हें एक की ज़रूरत है, तो वो अच्छे से ये रीवा कर सकती है काम, तो तुम क्या दोगे उससे। तभी जेके कहता है देखो मुझे लगता है जिससे काम की ज़रूरत है और जो काम करना चाहता है उसमें खुद होना चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे चाहिए, तो वो खुद सामने आए। ऐसे थ्रू थ्रू काम नहीं बनते। और जो इंसान मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते वो मेरे साथ काम करेगी। हाँ, ये चीज़ तुम कह रही हो ईवा, या फिर उसने कहा है कहने के लिए, या फिर तुम कह रही हो। हाँ जेके ऐसा कुछ नहीं है। तभी कुकी बोलता भैया प्लीज़ आप सुनो, देखो मेरे बिजनेस में तुम कोई ना बोलो, कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे बिजनेस में काम में बोले। तभी जेके चला जाता है बाहर, उसका मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाहर चला जाता है। तभी क्या होता है कि जेके ना मतलब सोच रहा था रीवा के बारे में कि यार उससे मदद की ज़रूरत है, तो वो सामने से बोल देना, इतना भी क्या मतलब है। अगर वो रीवा को बता सकती है, सॉरी वो ईवा को बता सकती है, कुकी को बता सकती है, तो इतना बुरा तो वो खुद भी नहीं है जेके जो उसकी मदद ना करे। और हाँ पास्ट में जो भी हुआ था, और मैं बता देती हूँ पास्ट में ये हुआ था कि जो जेके उसने ना उसको धक्का दिया था रीवा को, और जिस वजह से वो गिर गई थी, और उसने सब पूरे क्लासमेट के सामने ये बात बोली थी कि वो अपनी गलती से गिरी है। तो जेके को पता था क्योंकि उसके जो डैड ने वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसे डांट पड़ी, तो उसने बच्चा था ना वो, तो उसने ऐसे कह दिया था, झूठ कहा था। तो अब रीवा को वो ही रहा है कि नहीं इसने झूठ बोला है, अच्छा लड़का नहीं है, और वो मजाक भी बहुत उड़ाता था, तो इस वजह से भी ठीक है। तभी जेके अपने में कमरे में गया, रात के मतलब 10-11 बजे थे। तभी रीवा भी जेके के कमरे में आई और बोलती है, उसने दरवाज़ा ठोड़ा, बट तब वो दरवाज़ा खुला ही था, तो वो आ गई अंदर, और जेके को लगता है कि ईवा आई है। तभी वो बोलती है देखो अगर तुम फिर से उसकी सिफारिश लेके मेरे पास आई हो ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है, समझे तुम, मैं उसे काम नहीं दे सकता हूँ। तभी कुकी ना पीछे मुड़ के, सॉरी जेके जो वो पीछे मुड़ के देखता है, तो वहाँ पर रीवा खड़ी हुई थी। तभी वो चुपचाप उसे देख रहा था। तब उसने बोला, रीवा जेके बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहती हो या रास्ता भूल गई हो, कुकी का कमरा मेरे साथ वाला है। तभी रीवा कहती है जानती हूँ, बट मैं यहाँ पे कुकी से मिलने नहीं, तुमसे बात करने आई हूँ। तभी जेके ना शॉक, क्या कहा तुमने, तुम मुझसे बात करने आई हो। आई थिंक मुझे यहाँ पे आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, और 3-4 दिन में तुमने मुझसे अब तक बात नहीं की, और अचानक तुमसे बात करने आई हो। तभी रीवा कहती है ओके फ़ाइन मैं जा रही हूँ। तभी कुकी बोलता है ओ जेके बोलता है रुको, अब जो बात करने आई हो वो कर लो, वैसे भी मैं इतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम मेरे बारे में सोचती हो। तभी रीवा कहती है ओके। तो जेके बोलता है अब बोलो भी, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे, या यही पूरी रात ऐसे ही बितानी है मुझे देखते ही। तभी जो रीवा बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब बोलती है कि वो मुझे, क्या वो मुझे बोलो। तभी जो रीवा है वो कहती है कि वो मुझे काम की ज़रूरत थी, और ईवा ने कहा कि तुम्हारी कंपनी में वो है मतलब मुझे जॉब मिल सकती है, तो क्या तुम मुझे जॉब दे सकते हो। तभी जो जेके ने उसने उसको देखा, और ना वो उसके पास जाने लग पड़ा। तभी वो पीछे हट रही थी और जेके आगे आ रहा था। तभी रीवा ने जेके ने बोला क्या कहा तुमने, तुम्हें मेरी कंपनी में काम चाहिए,
बट मैं तो एक नंबर का बदतमीज़ लड़का हूँ ना। और जहाँ तक मुझे याद है तुम मुझे क्या कहती हो कि मेरे अंदर सेंस नाम की कोई तमीज़ नहीं है, मतलब कोई चीज़ नहीं है, और मुझे लड़कियों से बात करना आती ही नहीं है, और मेरे पास जो भी लड़की होती है वो अनसेफ फील करती है, राइट? तुम कुछ ऐसा कह रही थी ना, तो तुम एक लड़की हो के मेरे पास काम ले आई हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ, तभी जो रीवा को गुस्सा आ रहा था उस पर, बट उसका मन कर रहा था कि जेके को चांटा मार दे खींच के। तभी जेके बोलते हैं, हाँ बोलो कुछ, चुप क्यों हो गई? तभी रीवा ने कहा, आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। तभी वो जाने लगी और जेके ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम अगर किसी की मदद चाहिए ना तो तुम उसे कह सकती हो। हाँ मैं जानता हूँ हमारे बीच में कुछ भी सेम नहीं है, ना तुम मुझे पसंद करती हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट एक डोर है जिसने हमें पकड़ के रखा है। तुम्हें भी मुझे देखना पड़ेगा रोज़, और शायद मुझे भी तुम्हें कुकी पसंद है, मुझे ईवा पसंद है। हम ना चाहते हुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ मैं जानता हूँ बचपन में हमारे साथ बहुत कुछ गलत किया हुआ, कुछ गलतियाँ तुम्हारी थी और कुछ गलतियाँ मेरी भी थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को बढ़ाएं। अगर देखो तुम मेरे साथ काम करना चाहती तो मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं रोज़ रोज़ के ड्रामे नहीं बर्दाश्त कर सकता, ना तुमसे लड़ाई कर सकता हूँ। इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी कि मैं ऑफिस में भी अपना दिमाग ख़राब करूँ और घर में आके भी दिमाग ख़राब करूँ। तो मैं नहीं चाहता कि अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते तो तुम्हारा ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। तभी रीवा कहती है, रीवा कुछ नहीं कहती तो बस उसको देख रही थी। तभी रीवा ने बोला, ओके मैं कहीं और जॉब ढूंढ लूँगी, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। और वो जाने लगी थी। फिर से जैक ने हाथ पकड़ लिया, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम इसका ध्यान रखोगी कि हमारे बीच में कोई फालतू लड़ाई वगैरह ना हो, बट तुमने क्या कहा कि तुम कहीं और जॉब ढूंढेगी। हाँ तुम सच में, मतलब तुम्हारे पता, तुम मुझे कहती हो कि मैं बचपन से नहीं बदला, पर तुम भी नहीं बदली हो।